मजार को मैंने, जो इस मजार की वजह से एंट्रेंस था उसको मैंने हटाया। जो लोगों ने अनोथराइज इंक्रोचमेंट की थी मैंने उसी इंक्रोचमेंट को हटाया। मैं जनहित में जो भी फैसला होगा उस फैसला लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। विधानसभा का जब सत्र चलेगा, सत्र के अंदर इस मामले को उठाया जाएगा और चुनाव आयोग हो या कहीं और जगह हो, हम परिशमन के बाद इसका काम, इस नाम बदलने का काम हम जरूर करेंगे। एक और 58% है, एक और 42% है, तो 58% लोगों का तो सम्मान करना ही पड़ेगा, हम करेंगे। 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में दिल्ली के अंदर वापसी की है। 27 साल का लंबा वनवास बीजेपी का खत्म हुआ है। 48 विधायक बीजेपी के दिल्ली में चुन के आए हैं। जो हॉट सीट रही थी मुस्तफाबाद, जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिला था किस तरीके से जो वोटिंग परसेंट है वो 70% तक चला गया था। सबसे ज्यादा वोटिंग इसी सीट पे हुई थी और यहां लग रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो एआईएमआईएम के कारण होगा और वही देखने को मिला। और बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट एक लंबे मार्जिन से यहां से चुनाव जीते हैं। सर, आप चुनाव जीते हैं, चुनाव जीत गए, 48 विधायक आपके आगे। बात आती है एजेंडे की, काम की। आगे का रोड मैप आप लोगों ने क्या रखा है, एजेंडा क्या रखा है? निश्चित रूप से 10 वर्षों के अंदर दिल्ली की जो ये बदहाली हुई है, बदहाली से लोगों को हम राहत दिलाने का काम करेंगे और जो भी पीछे की भी योजनाएं हैं उनको हम कोई रोकेंगे नहीं, उनको हम चालू करके रखेंगे। अच्छा, ये भी बात चल रही थी सर कि मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा और भी जगह है जहां पर इस तरीके से जो ज्यादा कम्युनिटी है वहां पे नाम रखा जाएगा, नाम चेंज करेंगे। अभी क्या इस पे भी अडिग हैं या इसको भी करेंगे आगे? ना, निश्चित रूप से करेंगे। विधानसभा का जब सत्र चलेगा, सत्र के अंदर इस मामले को उठाया जाएगा और चुनाव आयोग हो या कहीं और जगह हो, हम परिशमन के बाद इसका काम, इस नाम बदलने का काम हम जरूर करेंगे। एक और 58% है, एक और 42% है, तो 58% लोगों का तो सम्मान करना ही पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन नाम से कोई इतना वो नहीं होने वाला है कि मुस्तफा नाम से ये, हमको चाहिए डेवलपमेंट, हमको चाहिए विकास, हमको चाहिए लोगों की समस्याओं का समाधान, वो निश्चित रूप से करेंगे, ये हम आपको विश्वास। अच्छा, एक मॉडल हमेशा जिक्र आता है जब भी बीजेपी चुनाव जीत के आती है कि किस तरीके से जो बुलडोजर है उसको, उसकी कार्रवाई देखने को मिलती है। दिल्ली के अंदर क्या ये देखने को मिलेगा? दिल्ली के अंदर क्या एक बार फिर से जो बुलडोजर मॉडल है वो चालू होगा, आप लोग करेंगे? बुलडोजर का मतलब ये नहीं है, जिनकी वजह से कुछ हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से लोगों के आवागमन में दिक्कतें होती हैं, वो काम जरूर होगा। यानी कि दिल्ली में बुलडोजर मॉडल भी चलेगा? नहीं, निश्चित रूप से जहाँ विकास कार्यों में रुकावट होगी तो विकास कार्य करने के लिए यदि बुलडोजर भी चलाना पड़े तो चलाएंगे। योगी मॉडल का भी जिक्र आता है यूपी का, क्या दिल्ली में योगी मॉडल को फॉलो करेंगे आप? नहीं, योगी जी का मॉडल और यहाँ वहाँ फुल फ्लैश स्टेट है, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत सी टेक्निकल चीजों को देख करके ये हमको ये करना होगा। लेकिन जिस प्रकार की यहाँ जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, लोगों ने अनऑथराइज इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, निश्चित रूप से खाली करा करके वो जनहित के लिए कोई न कोई ऐसी योजना बनाई जाएगी। कुछ चिन्हित किया है जगह आपने जहां पर इस तरीके से चुनाव लड़ते ही जब मैं यहाँ शिफ्ट होके आया हूँ, मैंने बहुत सी जगह चिन्हित हैं और मैं उनको करूंगा। तो बहुत लोग तो अब परेशान होने लगेंगे कि आखिर मोहन जी कहाँ पे जो है वो चिन्हित किए हैं और कहाँ पे बुलडोजर ड्राइव कराने वाले हैं। ना, मेरे से लोग कोई परेशान नहीं होंगे। भजनपुरा से लेकर के दयालपुर तक रोड को मैंने चौड़ाकरण कराया, मजार को मैंने, जो इस मजार की वजह से हिंड्रेंस था उसको मैंने हटाया। जो लोगों ने अनऑथराइज इंक्रोचमेंट की थी मैंने उसी इंक्रोचमेंट को हटाया। मैं जनहित में जो भी फैसला होगा उस फैसला लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई 48 विधायक तो आ गए, लेकिन दूल्हा कौन है, सीएम पद का उम्मीदवार कौन है? क्या मोहन बिष्ट सीएम बनेंगे दिल्ली के? ऐसी बातें चल रही हैं क्या? नहीं, मैं सीधा साधा आदमी, सीधी बात करता हूँ। मैं आपको इंटरव्यू भी दे रहा तो आपको नहीं लग रहा होगा, मेरा साधारण प्रोफाइल है, लोगों के बीच में जाकर के काम करने का मेरा एक तरीका है। जो व्यक्ति 7:30 बजे अपने घर से निकल करके कार में बैठ जाता हो, एरिया में जाके हर चौक पे जाकर के जनता के लिए समस्याओं के समाधान का उपाय सोचता हो, नालियां साफ कराता हो, सड़कों के अंदर गड्ढे हैं तो उन गड्ढों को तुरंत भरने का काम कराता हो, जो
चीज़ें हैं, जैसे बिजली के कहीं बल्ब खराब हो गए, बल्बों को तुरंत बदलना हो, ये मैं तो सीधा साधा एक आदमी लोगों की बात को जानता हूँ, लेकिन मैं ये काम जरूर करूँगा। दोबारा से यही काम मेरा शुरू होगा। अच्छा सर, अब विधायक दल की बैठक कब शुरू होगी? आखिर कब जो है मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो लिया जाएगा? पार्टी आलाकमान से कुछ आप लोगों को आया है? नहीं, अभी कुछ नहीं। पार्टी हाईकमान से अभी तक कोई नहीं, आला कमान ने कुछ ऐसी बातें नहीं की, लेकिन लगातार ऐसी बातें तो राम राम दुआ सलाम तो होती हैं, हर किसी से होती है। हम भी बात करते हैं, उधर से भी बात आता है, लेकिन 14 के बाद जो भी प्रोसेस होगी 14 तारीख के बाद से होगी। आप कह रहे हैं विकास करेंगे, आप कह रहे हैं इंक्रोचमेंट हटाएंगे, विपक्ष कह रहा है कि भाई ये आए हैं विधायक जीत के और इतने सारे लोग आए हैं और अब से जो है एजेंडा इन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया, डेवलपमेंट तो है नहीं, डेवलपमेंट करेंगे नहीं। निश्चित रूप से डेवलपमेंट से तो हम जीत के आए हैं। आप 6-7 बार कैसे जीत जाओगे? यदि छठी बार मैं जीत के आया हूं तो कुछ न कुछ तो किया है। जहां से मैं एमएलए था वो सीट छोड़ करके मैं दूसरी सीट पर आया हूं, तो कहीं ना कहीं सब मेरे लोग मेरे बारे में जानते हैं, विकास कैसे करता है, विपरीत परिस्थितियों के बाद विकास करने की योजना कैसी बनाई जा सकती है, ये मेरे 25 साल का अनुभव दर्शाता है। यानी कि रोड मैप आपने बना लिया अगले 5 साल? हाँ, निश्चित रूप से। पीने का पानी हो, सड़कों का हो, इंक्रोचमेंट हो, हॉस्पिटलों का हो, स्वास्थ्य के नाम से हॉस्पिटल बनाना हो, जो हॉस्पिटल खंडर हो गए उनको दोबारा से ठीक करने का हो, स्कूलों की व्यवस्था हो, आने जाने के लिए अप्रोच रोड वगैरह ये हम करेंगे। पीने के पानी के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जो 2015 और 17 के बीच में हमारा करार हुआ था, जिसमें 100 MGD पानी हमने उत्तर प्रदेश के गंग नहर से लेके आना था, केजरीवाल साहब की सरकार ने उसमें कोई काम नहीं करा, यहाँ तक कि जल बोर्ड को घाटे में डाल दिया। अब ये काम जरूर होगा, दिल्ली के लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और हम देके रहेंगे। यानी यूपी से भी मदद लेंगे अगर पानी की मदद लेंगे? नहीं, है ना, हमारी ऊपर के लेवल में एक मीटिंग हुई थी ना उस समय में, तो केजरीवाल साहब की सरकार बनने के बाद इन्होंने कोई पहल नहीं किया। यमुना का मामला बहुत टिपिकल्ट है। यमुना के अंदर ETP प्लांट्स हम जरूर लगाएंगे। यमुना के अंदर यदि पार्टी में अभी जैसे ही मीटिंग होगी तो वहाँ पे यमुना के अंदर गंदा पानी न गिरे, वहाँ से एक पेरीफेल इस प्रकार के एक नाला टाइप में बनाएंगे, पक्का नाला, जिससे कि सारे गंदे नालों के पानी उस नाले में गिरे और फिर ट्रीट होकर यमुना में जाए, मेरी यमुना मैया का पानी शुद्ध हो। ये काम हम करेंगे। बिल्कुल। तो 5 साल का एजेंडा बिल्कुल फिक्स है और बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है ये 14 तारीख के बाद होगी। उसके बाद सीएम पद का जो चेहरा है वो साफ हो पाएगा कि आखिर कौन बनेगा। लेकिन कहते हैं बीजेपी अनिश्चितताओं की पार्टी है, कब क्या हो जाए ये पता नहीं होता, कब कौन सीएम बन जाए ये पता नहीं होता है। मुस्तफाबाद हॉट सीट थी, अच्छे मार्जिन से मोहन बिष्ट जीत के आए हैं और उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है कि अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई होगी, इसके साथ डेवलपमेंट मुस्तफाबाद का किया जाएगा।